जब महासु पवासी देवता का नया गुर चुना जाता है तो उस गुर को मुराल डंडा से 7 पाची लेकर वापस लौटना होता है। माना जाता है कि ये 7 पाची 16 सामनियों द्वारा माली के सर पर बांधी जाती है। थेड़ा में ये कार्यक्रम 23 तारीख को 70 साल बाद हुआ, जब नवनियुक्त गुर केसर सिंह नंगे पांव और बिना ऊपरी शरीर पर कुछ पहने हुए घने जंगलों और बर्फीले पर्वतों से होते हुए मुराल डंडा पहुंचे। मुराल डंडा समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। नवनियुक्त गुर अकेले देवता के 2 निशान लेकर रात 9:20 पर इस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे वापस पहुंचे। इस पूरे समय में देवता साहब अपने मंदिर के प्रांगण में खड़े रहे। 7 पाची 7 तरह की पत्तियां होती है जो धूप के तौर पर इस्तेमाल होती है। गुर के लौटने पर लोगों ने देवता साहब के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। मैं आज पहली बारी आप लोगों के सामने लाइव हो रहा हूँ। कुछ वजह है। वजह ये है कि हमारे देवता साहिब जो पवासी है, जिनका उद्गम उत्तराखंड के आधा वो देहरादून में है, आदि वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ठडियार में हनोल में इनका उद्गम माना जाता है। तो यहाँ वहाँ से ये हमारे जो इनके पूर्वज किसी वक्त आए होंगे माइग्रेंट यहाँ थेड़ा में, उनके साथ इनका पदार्पण हुआ। तो फिर बाद में जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई तो इनको जो है हमने एक पालकी के रूप में मूर्त रूप दिया बुजुर्गों ने। फिर इनको इलाके का देवता घोषित किया गया। इलाके के देवता घोषित होने के बाद ये बहुत पहले की बात है कि उस वक्त जब इनका जो गुर है, हमारे बोलते हैं माली, जब ये उसमें अपना खेल देते हैं, शक्ति इनकी प्रविष्ट होती है, तो उनके द्वारा जब ये बोलते हैं तो ये परंपरा उस वक्त से चली। इनकी जब माली जो इनका बनता है, गुर जो इनका बनता है, उसका जैसे ही एक बार उसमें ही अपनी शक्ति प्रविष्ट करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पहले इनका जो है वो माली का जो सारा जो है वैदिक रूप से उनको तागा पड़ेगा, बडारन होगा, शुद्ध किया जाएगा, तब जाके वो फिर देव कार्य में आगे पब्लिक के साथ चलते हैं। ये हटके है। देवता साहब पवासी का जो माली है और देवता साहब पवासी की जो शक्ति है, ये उससे हटके है। ये हटके ऐसी है कि आम जो हमारे जितने भी देवी देवता अपर हिमाचल प्रदेश में देवभूमि है, ये चाहे उत्तराखंड में है, वहाँ भी अलग से दूसरी जगह अलग से देखते हैं, वो हमारा जो गुर का या माली बनाने का जो एक वो अलग तरीका है। जितने ये 4 भाई महासु पवासी है, इनका एक फिर उसमें से एक अलग से इनकी एक गुणवत्ता है, एक अलग से शक्ति है कि जब तक इनके द्वारा जो माली बनाया गया या गुड़ बनाया जाता है कि उसने जो हमारे सबसे ऊंची चोटियां होती है उसको वैसे थाच बोलते हैं, हमारे उसको अपनी भाषा में कांडा बोलते हैं। कांडे से जब तक इन्होंने 7 प्रकार की जो पूजा की जो पत्तियां होती है, जड़ी बूटी धूप टाइप जिसको बोलते हैं, जब तक वो उस माली ने वो नहीं लाई सिर पर बांध करके, तब तक वो माली नहीं माने जाते। तो आज से 70 साल पहले देवता साहब के जो पवासी के जो हमारे देवता साहब पवासी थेड़ा के है, माली ने लाई थी। सावन के महीने में बरसात हो रही थी, 7 घंटे में वो वापस पहुंच भी गए थे। और वो जो हमारे जो पूजा की सामग्री है, धूप दीप की जो सामग्री है, पाची बोलते हैं उसको लोकल भाषा में, वो उसको लेके आए। आज पहली बार 70 साल के बाद आज पहली बार इस थेड़ा मंदिर के जो महासु साहब का मंदिर है, इस प्रांगण में पहली बार पिछली रात 9:30 बजे के करीब में इनका माली, जो कि किसी कारणवश अपने ससुराल गए थे, देवता साहब अपने किसी कारणवश अपने गांव में किसी परिवार के वहाँ अनुष्ठान में गए थे। लेकिन जब देवता साहब अनुष्ठान समाप्त करके मंदिर की तरफ पब्लिक ने और हमने इनको लाया, तो देवता साहब ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। जब हमने पूछा कि वजह क्या है,
तो अकड़ गए। जैसे ही हमने फिर पूछते पूछते थोड़ा सा हल्का सा संकेत दिया कि कहीं वो माली वो यहाँ नहीं है, तो देवते साहब ने यस कर दी, और देवते साहब ने उसको वहां भी थोड़ा सा संकेत दे दिया, शक्ति का झटका भी दे दिया। ससुराल वालों ने उसको यहाँ रात को ठेडा पहुंचाया। यहाँ पहुंचते ही देवते साहब के हमारे धातु के कुछ इनके चिन्ह होते हैं बने हुए, जिसमें एक पंजाब में जो तलवार सिस्टम जो होता है वो भी एक देवते साहब का हमारा एक शुद्ध चिन्ह है, तामसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वो भी है। तो तीन चीजें जो यहाँ से वो देवता साहब का जो माली है भूर है, तुरंत पहुंचते ही तुरंत शीतल जल से स्नान किया, नंगे गए, और वो तीन चीज अपने साथ लेके अभी कम से कम 2:30 बजे पहुंचे। तो तकरीबन खुद लगाइए आप आइडिया, 16 घंटे पश्चात वो मंदिर प्रांगण में पहुंचे, और अपने पास वही जो 70 साल पहले की जो धूप की सामग्री थी, पत्तियां थी, जड़ी बूटियां थी, वो सब जो है सिर पर बांध के लेके सबके सामने यहाँ उपस्थित हुए। और देवता साहब प्रवासी जो है कल से ही खड़े हैं, जब तक कहते मेरे मैं अपना मालिक को यहाँ नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं नीचे नहीं बैठूंगा। और 2:30 बजे के करीब में ये सारा जो है हमारे सामने चमत्कार घटित हुए। और जैसे ही कहते हैं जो हमारा माली है वो देवता साहब की पाची के लिए जैसे ही वो प्रस्थान करता है, कहते हैं 16 मातृकाएं, 16 श्रावणी, हमारे उनको अपनी भाषा में बोलते हैं, यहाँ रामपुर रोडू इसमें अपर हिमाचल में हमारे बोलते हैं 16 सावणियां, वो पहले रखती है उनको तैयार करके। ये नहीं कि भाई वहां माली ढूंढेगा उनको, नहीं, वो पहले रखती है उनको तैयार करके। जैसे ही माली जो है जो धातुओं की जो उनको बोलते हैं हमारे गुड्स, वैसे एक प्रकार से हनुमान जी के पास में तो गदा टाइप पर वो बहुत बड़ी है, ये थोड़ी छोटी होती है। तो वो लेके जैसे ही वो उसके साथ प्रस्थान करते हैं, और वो जो 16 श्रावणियां हैं, 16 सावणियां हैं, वो जो एक जो पाची जो है हमारी जो मतलब धूप द्वीप की है, उसको इंग्लिश में स्टुक्स बोलते हैं, उस छोटे से स्टुक्स को उसके सिर पर बांध करके देती है। और वो अलग चीज है कि कई बार वापसी में रिटर्न होते हुए कई बार हमारा जो माली है वो कई बार रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए थोड़ा देर सवेर होती है। और वो हुआ थोड़ा सा, और वो जो है 16 घंटे के पश्चात मंदिर प्रांगण में हमारे सामने विराजमान है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश में अपर जो हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, और लोअर जो हमारी जो नीचे के स्टेट है वो शक्तियों की पीठे मानी जाती है। तो जहाँ तक भी मतलब आज की डेट में जैसे लोग बोलते हैं कि भाई देवी देवताएं कुछ नहीं है, या ये शक्तियाँ कुछ नहीं है, ये साइको है, वैसा कुछ नहीं है। तो हमारी समझ में जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, आज हमने देखा अपनी आंखों से, शक्तियों पर जो है हम कभी भी जो है मतलब जो न्यूट्रॉन कहा गया है, इनको भी साइंस भी कहती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये तटस्थ है। तो वो शक्तियां देवते साहब ने अपनी जो पावर है इनकी, जो इनका जो है परंपरागत माली बनाने का जो एक तरीका था, जो क्वालिटी निभानी ही पड़ेगी माली को, वो निभा दी है। वो हमारे सामने देवते ने खुद करके तैयार कर दी, और जो माली ने यहाँ सामने लाया है, और इनकी जयकार है। कहने का मतलब ये था कि आज भी हम जो है हमारी जो आस्था है उसको बल मिला। हम ये नहीं बोलते कि आस्था के नीचे पाखंड है, मतलब ही नहीं बनता। एचपी स्टेट में ये है ही नहीं है, इस तरह का हमारे तो कोई है भी नहीं है। लेकिन जो ये एक शुद्ध सात्विक विश्वास जो जनता में और हम में देवता साहब प्रवासी महाराज ने ये एक पैदा किया, हम नतमस्तक है और इनकी जयकार है। इससे बड़ा हमने तो अपनी आंखों से सामने तो नहीं देखा, तो साक्षात हमने ये देखा है। और हम लोगों से अपील करेंगे कि सात्विक और जो है पखंडवाद से दूर होकर के जो मुख्य श्रद्धा है, वो यदि हम अपने देवी देवताओं, कुलिष्ट है, देवियां हैं, हमारे देवते हैं, फिर ट्रिनिटी है, यदि हम इनके ऊपर बैलेंस करके विश्वास करेंगे, एवरीथिंग इज हियर। ये मेरा कहना था, इसलिए मैं आज लाइव हुआ हूँ। आप लोगों को मैंने चाहा कि क्यों ना इसको लोगों को तक थोड़ा पहुंचा दिया जाए कि हकीकत और असलियत है क्या है। सबसे जो मुख्य बात थी कि जो 16 श्रावणियां हैं वो बिल्कुल जो है उस छोटे से स्टुक को जो धूप का है उसको ऑलरेडी जो है पहले ही तैयार करके रखेगी।
जैसे ही हमारी वहाँ से जो है उस बुर्ज के साथ वहाँ जाएगा। और ये हुआ, ये चमत्कार 16 घंटे के पश्चात आज यहाँ हुआ। आज हम सब लोग ग्रामवासी देवता साहब की तमाम गौड़ी पूरी गौड़ी मंदिर प्रांगण में है और सात्विक अनुष्ठान होगा, नाच गान भी होगा। एक प्रकार से प्री दीपावली सेलिब्रेट होगी, कल तो होगी। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।